चैनल आई एम श्वेता। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए बने या मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ स्पेशली बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स को लेके, जिनके मन में हमेशा से या बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में हमेशा से ये डाउट रहता है कि एग्जाम में उन्हें कैसे आंसर लिखना है, ठीक है। और ये डाउट ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स के अंदर रहता है, और सबसे ज़्यादा तो ये डाउट उनके अंदर रहता है जो फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम दे रहे, जैसे कि 10th के स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैं आपको वही सारी चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिख के अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ है बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए और अच्छे से लिखने के लिए, वो है आपको स्पीड अच्छी रखनी, ठीक है। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप स्पीड अच्छे रखेंगे ना, उतना ज़्यादा आपका पेपर अच्छे से और पूरा कंप्लीट हो पाएगा। अगर आप चींटी की चाल चल के लिखेंगे ना, मतलब आप जितना ज़्यादा धीरे लिखेंगे ना, उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मार्क्स तो कम इसलिए मिलेंगे क्योंकि आपका जो पेपर है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो आपको जितना ज़्यादा कोशिश जो हो सके वो ये करनी कि आपको पूरा पेपर अच्छे से और कंप्लीट लिख के आना है। तो उसके लिए आपको स्पीड अच्छी रखनी पड़ेगी। और दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको गुड हेड राइटिंग, मतलब कि आपको जितना ज़्यादा हो सके अच्छी हेड राइटिंग का यूज़ करना है। क्योंकि अगर आपकी हेड राइटिंग अच्छी रहेगी ना, तो सामने वाला आपको ऐसे ही मार्क्स दे देगा, भले आंसर गलत भी लिखा हो। क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत बार नोटिस की है। इसलिए हमेशा आपको अच्छी राइटिंग का यूज़ करना है। और तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको काटा-पीटी बिल्कुल नहीं करनी है एग्ज़ाम में। घिचिर-पिचिर बिल्कुल नहीं करना है। जितनी ज़्यादा हो सके आपको कॉपी नीट एंड क्लीन रखनी है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा साफ-सुथरा लिख के आएँगे ना, तो जो एग्ज़ामिनर है ना, वो कॉपी चेक करते वक़्त आपको ऐसे ही मार्क्स दे देगा। और फोर और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको फुल फॉर्म का यूज़ करना है, शॉर्टकट अवॉइड करनी है। मतलब कि आपको, जैसे कितने लोग रहते हैं वो एंड भी नहीं लिख पाते, उसको भी शॉर्टकट में लिखेंगे, बिटवीन भी नहीं लिख पाते, उसको भी शॉर्टकट में लिखेंगे। तो आपको फुल फॉर्म लिखना है चीज़ों के, शॉर्टकट बिल्कुल नहीं लिखने। और जो लोग रहते हैं जो ब्रैकेट लगा के उसके अंदर चीज़ों को हाईलाइट करके लिखते हैं, ठीक है, उन्हें समझ नहीं आता ये चीज़ सही है भी है कि नहीं। फिर भी स्टाइल के लिए वो, मतलब स्टाइल मारने के लिए वो ब्रैकेट में लिख देते हैं। और अगर वो चीज़ गलत हो गई और जो चीज़ आप ब्रैकेट में लिखोगे ना, तो सामने वाले को सबसे पहले वही चीज़ आपकी कॉपी के अंदर हाईलाइट होती हुई नजर आएगी, ठीक है। सामने वाला अगर आपको पूरे फुल मार्क्स पे देगा ना, और अगर आपको उसने आपके आंसर के अंदर वो चीज़ हाईलाइट पढ़ ली और अगर वो चीज़ गलत निकली, तो जो अभी आपके सही मार्क्स जो भी आपको मिल रहे वो सारे चीज़ नंबर चले जाएंगे, ठीक है। 5 में से अगर आपको 4 नंबर भी मिलते होंगे ना, तो सामने वाला 2 ही नंबर देगा। तो हाईलाइट तो बिल्कुल नहीं करना है ब्रैकेट में चीज़ों को। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको आपकी कॉपी प्रेजेंटेबल रखनी, ठीक है। आंसर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन और प्रेजेंटेबल रखना है। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ये सोचते हैं कि जो सबसे पहले ज़्यादा नंबर वाला आंसर है, जो ज़्यादा नंबर वाली चीज़ है जो उन्हें आती है वो पहले कर लेते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। पहले पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन, ऐसा नहीं पहले के बाद डायरेक्ट आप 5th क्वेश्चन कर रहे हो। क्योंकि उससे क्या होता है, एग्जामिनर को कॉपी चेक करते वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होती है। और आप जितनी ज़्यादा चीज़ों को क्लियर और साफ सुथरा लिखेंगे ना, और स्टेप बाय स्टेप एक एक करके लिखते जाएंगे, उतनी ज़्यादा उसको कॉपी चेक करते वक्त उसको आसानी होगी और आपके मार्क्स मिलने की गारंटी ये तो फुल है ही सही। और फिफ्थ और नेक्स्ट, मतलब फिफ्थ और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको चीज़ों को अंडरलाइन करके लिखना है, ठीक है। अगर आप आंसर स्टेप्स में लिख रहे हैं या पॉइंट्स में लिख रहे हैं, तो आपको पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है, या कोई भी आंसर के अंदर कीवर्ड है उसे अंडरलाइन करना है। तो जो भी आपका आंसर का जो भी इंप्रेशन है ना, वो एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा पड़ेगा। और अगर आपको मान लीजिए आंसर नहीं आता है, ठीक है, तो आपका जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आप स्टार्टिंग की 2 या 3 लाइन एकदम सही लिख दीजिए। क्योंकि जो भी एग्जामिनर है उसके पास इतना टाइम नहीं होता, वो एक एक लाइन आधा पेज आपका आंसर पढ़ने बैठे, उसको हजारों कॉपियां चेक करनी होती है। और उसके अंदर आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन से रिलेटेड अंदर आपको वो चीज़ क्वेश्चन से रिलेटेड सही नहीं आती, ठीक है। लेकिन 2 लाइन आपको स्टार्टिंग की सही लिखनी है और अंदर आप जो भी चाहे वो लिख सकते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, भले आपको नहीं आता हो लेकिन उस चैप्टर से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो इतनी चीज़ें नहीं पढ़ता है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको जितना ज़्यादा हो सके जो आंसर है वो प्रेजेंटेबल बनाना है, ठीक है। लाइन खींचिए, अच्छा साफ सुथरा रखना है, बिल्कुल घिचिर पिचिर काटापीटी नहीं होनी चाहिए। और क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, पहले सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि आधा इधर लिख रहे आधा उधर लिख रहे, ठीक है। क्योंकि अगर एग्जामिनर को पहले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, कॉपी चेक करते वक्त बहुत सारी कॉपी रहती, और अगर आप ऐसे करेंगे तो उसका माइंड जो है वो डाइवर्ट होगा और कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कटने की उम्मीद वो बहुत ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे। और आपको डायग्राम का यूज़ करना है और एग्जाम्पल एग्जाम्पल अगर आपको आते तो वो भी आप आंसर में लिख सकते हैं। तो बस यही कुछ सारी टिप्स है आंसर अच्छी लिखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।